हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1 और गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना वो अलग वीडियो में दोनों बताया हुआ है। तो आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले गुणनखंड विधि वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें 3 एग्जाम्पल लेके अच्छे से क्लियर करा हुआ है गुणनखंड विधि के बारे में। और अब हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, इसमें उसी विधि का यूज़ होगा, तो इसलिए आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमें इन 3 चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके करने हैं गुणनखंड। जब हम गुणनखंड करेंगे इसके गुणनखंड हो जाएंगे ये, ठीक है, 2 पंजे 10, इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसे घटा के हमारा 3 आ जाए। हमने घटाया क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, और अगर यहाँ प्लस आता तो जोड़ते, यहाँ घटाने का साइन है तो घटा के हमारा 3 आ जाए, गुणा करके 10 आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और गुणा करके हमारा 10 आ जाएगा। अब देखते हैं हमने क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस सेम का सेम, यहाँ ब्रैकेट लगाई, बाहर एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें इन्हें यहाँ लिखना है, हम इन्हें लिखेंगे 5 माइनस 2, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए 3, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब लेंगे कॉमन, यहाँ से पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। पहले x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 5, फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, इन्हें एक करके लिख देते हैं x माइनस 5, और जो हमने कॉमन लिए थे उन्हें लिख देते हैं साथ में, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे 0 के बराबर में, इसे 0 के बराबर में, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इधर जाके x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। और ये जो हमारी x की वैल्यू आई है यही हमारे मूल हैं, जो हमें सेकंड क्वेश्चन में ज्ञात करना था, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। तो हमने मूल हमारे क्या हो गए, यहाँ मूल हमारे हो गए 5 माइनस 2, और ये हमारा आंसर। और इससे पिछली वीडियो में मैंने एक एक एग्जांपल अच्छे से लेके बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। हमारा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखिए, गुणनखंड विधि वाली, उसमें मैंने वो एग्जांपल ले रखा है। और उसके बाद ये थर्ड वाला पार्ट मैं यहाँ करा रही हूँ। इसमें मैंने कहा था अगर एक्स स्क्वायर के बराबर में कोई भी इसका साथ में मल्टीप्लाई में हो तो उसकी मल्टीप्लाई पहले हम इधर करेंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ के हमारा 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो घटा के आना चाहिए था, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हमारा प्लस करके आना चाहिए। तो √2 एक्स स्क्वायर सेम का सेम, प्लस ब्रैकेट लगाई, x बाहर लिखा, प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था √2 की जो यहाँ होगा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 10 आया है। अब हम 10 के गुणनखंड ऐसे करेंगे जिन्हें जोड़ के 7 आ जाए, तो 5 और 2 7 हो जाता है, और गुणा करके 10 हो जाता है। तो 5 प्लस 2 यहाँ लिख दिया हमने। अब ये तो सेम रहेगा, अब x की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें लेना है यहाँ से कॉमन, यहाँ से सिर्फ कॉमन आएगा इन दोनों में से, पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन आएगा हमारा x के बाद हमारा यहाँ क्या बचेगा, √2 ही बचेगा और x बचेगा, और प्लस यहाँ बचेगा खाली 5, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या कॉमन लेना है वो देखते हैं। यहाँ हमें कॉमन लेना है √2 कॉमन लेंगे। जब हमारा √2 की मल्टीप्लाई दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 आता है, तो जब हम √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा √2 बचेगा, √2 हमारा 2 हो जाएगा, x प्लस यहाँ √2 कॉमन लिया था, √2 कैंसिल, बचा 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, इन्हें एक जगह लिख दो, √2x प्लस 5, और जो हमने कॉमन लिए थे वो एक जगह लिख दो, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसे भी 0 के बराबर, इसे भी 0 के बराबर, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब √2x और ये इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5 √2, ठीक। और यहाँ पे x बराबर प्लस का जाके धरो के माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -√2, और हमारे मूल क्या हो जाएंगे, यहाँ मूल हो जाएंगे हमारे -5/√2 और हो जाएगा -√2, और ये हमारा है आंसर। अब हम अपना
फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं इसके बाद। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। अब इसमें देखिए, इस इक्वेशन में संख्या बटे में दे रखी है, तो जब संख्या ऐसे दी होगी अपोन में, तो हम क्या करेंगे, इसे देखते ही पहले सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा हमारा 8। जब हमारा 8 एलसीएम आ गया, अब इसका एलसीएम लेते हैं। 8 एकम 8, तो 8 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 16x² माइनस 8 एकम 8 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x प्लस 8 एकम 8 एक बचा, एक की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 आएगा इक्वल टू 0। अब जो हमारा अपोन में 8 है, उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा 0 के साथ, तो 0 की मल्टीप्लाई जब 8 में होगी तो 0 बन जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन गई, पर हमने इस इक्वेशन में देखा कि जो हमारा x² के साथ में कोई संख्या दी हुई है, तो हम इसे अकेला करने के लिए क्या करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। जो हमने 16 की मल्टीप्लाई करी यहाँ पे, तो हमारे यहाँ 16 बन गया। अब हमें 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसे जोड़ के 8 आ जाए, तो इसके पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं 16x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे x बाहर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ के 8 आ जाए, तो 4 चौक 16 और 4 जोड़ के आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो 16x² माइनस 4x, s की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो हम कॉमन लेते हैं। 4x हमारा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा हमारा, 4 बचेगा, x बचेगा माइनस यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन लेना है, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। अब -1 कॉमन ले लिया जब हमने, इसके बाद क्या बचा हमारा, 4x बचा माइनस 1 बचा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है इक्वल टू 0। अभी हमारा सेम है, इसे एक जगह करके लिख देते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 ये भी है जो हमने कॉमन लिया था। अब दोनों को 0 के बराबर रख देंगे अलग अलग, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। ठीक है, हमारे मूल आ गए 1/4 और 1/4। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पर। इसमें क्या कर रखा है, x² के साथ में संख्या दे रखी है, तो इसकी मल्टीप्लाई उठा के कर दो तीसरे वाले में, जो हमारा लास्ट वाला है इसमें, मतलब जिसमें x नहीं है, जिसके साथ में x नहीं है, खाली वो नंबर दे रखा है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा 100 के अब हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, जब हमारा यहाँ 100 बन गया, तो 100 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसे जोड़ के हमारा 20 आ जाए। तो पहले इसके गुणनखंड करो, यहाँ 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करने हैं हमें। पहले तो यहाँ लिख दो 100x² माइनस ब्रैकेट लगाओ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इधर देखते हैं यहाँ क्या हो सकता है, मतलब किस तरीके से हम बना सकते हैं जिससे हमारा जोड़ के आ जाए 20 और गुणा करके आ जाए 100। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें इसकी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 20 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 10 प्लस 10। ठीक है, हो गया। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 100x² माइनस x की मल्टीप्लाई अंदर कर दो उठा के, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब उसके बाद पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। फिर यहाँ हमारा आएगा 10x कॉमन, यहाँ बचेगा हमारा 10x माइनस 1 बचेगा माइनस, अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये दोनों सेम है, इन्हें एक जगह करके लिख दो 10x माइनस 1, अब जो हमने कॉमन लिया था उन्हें एक जगह करके लिख दो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे भी 0 के बराबर, इसे भी 0 के बराबर, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। ठीक है, अब इधर भी ऐसे ही करना है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, और इसमें हमारे मूल आ गए 1/10 और 1/10, और इसमें हमारे आए थे 1/4 और 1/4। ठीक है, अब इसके बाद इसमें इन्होंने हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सेकंड पेज पर, जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके सेकंड पेज पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, उस एग्जाम्पल को उन्होंने सॉल्व कर रखा है। बस ये ऐसी इक्वेशन बना रखी है, आपको क्या करना है, वो इक्वेशन लेनी है, वहाँ से इक्वेशन लेके इसे सॉल्व करके इसके मूल बताने हैं, बस हल करना है इन्हें, x की वैल्यू निकालनी है। वहाँ बस सॉल्व हुआ है, आपको वहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी, बस इक्वेशन को उसे ऐसे सॉल्व करना है। अब तो कर सकते हो ना, इतने मैंने एग्जांपल लेके बता दिए और पिछली वीडियो में मैंने करके बताया था, तो आप इसे अपने आप करना है सेकंड क्वेश्चन को। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। पहले मैं इसे रब कर देती हूँ, फिर अब अपने थर्ड क्वेश्चन को करते हैं।
अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ रही हूँ, आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मैंने अब क्वेश्चन पढ़ते यही कहा था कि आपको जो ज्ञात करने के लिए दे रखा होता है आप उसे मान लीजिए। इसने ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम क्या करेंगे, हम दो संख्याएँ मान लेंगे। माना दो संख्याएँ बराबर x और y, तो हम यहाँ लिखेंगे माना दो संख्याएं x, y, ठीक है। फिर उसने क्या कह रखा है, उनका योग 27, दोनों का योग कर दो, x और y का योग 27, ठीक है, और उनका गुणनफल x इंटू वाई 182 दे रखा है। अब उसके बाद देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। ये तो हमें क्वेश्चन में ही कह रखा था, अब हमें इसमें अपनी तरफ से करना है। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि x इधर चला जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है हमारा गुणनफल दिया था दोनों का, अब जो इसमें हमारा गुणनफल दिया था दोनों का, तो हम y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब रखिए x 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब आप देख रहे होंगे आपकी इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण में बनने वाली है, क्योंकि यहाँ आ गया है हमारा स्क्वायर। अब हम इसे ले जाएंगे इधर, या इसे इधर लिया हो इसे इधर लिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हमें इसके करने हैं गुणनखंड, तो हमें 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसे जोड़ के आ जाए हमारा 27। तो 182 के गुणनखंड करो, 2 × 18, 2 × 2, 3 × 3, अब हम करेंगे 182 के गुणनखंड। तो यहाँ कर दीजिए 182 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 18, 2 × 2, 13 × 7 91। यहाँ हम 7 से भी चला सकते थे, 7 × 7। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, हमें जो है जोड़ के चाहिए 27 और गुणा करके चाहिए 182। तो हमें इसमें से ऐसा बनाना है जिसे जो हमारा जोड़ के 27 आ जाए। अगर हम यहाँ 7 दूनी 14 और एक 13 कर दें, यानी 14 प्लस 13 कर दें, तो 14 और 13 जोड़ के आ जाएगा हमारा 27। तो हम यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट लगाया x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ कर देंगे हम 14 प्लस 13, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन ले लो पहले इन दोनों में, फिर इन दोनों में x माइनस 14 माइनस, अब यहाँ से 13 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों सेम है, सेम वाले एक साथ लिख दो और जो कॉमन लिया था वो एक साथ लिख दो, x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसे भी 0 के बराबर, इसे भी 0 के बराबर, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया हमारा 14 और यहाँ से x बराबर x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया हमारा 13, ठीक है। अब इसमें हमारी x की दो वैल्यू आ गई, आप तो चाहे इनमें से एक भी ले सकते हैं। अगर आप एक लेंगे, अगर हमने x की वैल्यू 14 ले ली तो हमें x की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ y की वैल्यू निकाल रखी है। अगर हम x की वैल्यू 14 ले और उसे यहाँ रखिए इक्वेशन में 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14 क्या आ जाएगा हमारा 13, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं और यहाँ रखते हैं 27 माइनस 13, तो ये हमारी आ जाएगी 14, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप x की वैल्यू 14 ले लो और y की वैल्यू 13 आ जाएगी। फिर अगर आप x की वैल्यू 13 लोगे तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। आप दोनों भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी x y की वैल्यू आ गई, जो हमने संख्याएं मानी थी वो हमारी आ गई। संख्याएं आएंगी हमारी 13 और 14, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में बताया था कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, x और x प्लस 1। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 मान लेंगे जिनके वर्गों का योग, तो पहले x का वर्ग करेंगे, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद उनका योग 365
होगा, ठीक है, ये कह रखा। और फिर उसके बाद x की वैल्यू जो आएगी उसमें 1 जोड़ देंगे तो सेकंड वाली वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले हमें जो इसमें ज्ञात करने के लिए दे रखा है वो ही मान लेते हैं। माना 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं, क्या है हमारी x और x+1, उसमें क्या रखा है जिनके वर्गों का योग। तो पहले x का स्क्वायर प्लस योग कर दिया इनका x+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा 365 जो हमें दे रखा है। अब वही हमें इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस, यहाँ लगेगा हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे कभी कभी जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इसे खाली x स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं, कि मतलब खाली इसी इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं, फॉर्मूला लगाना भूल जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा कभी आप भूल जाएं। तो प्लस उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 365, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर ले आइए माइनस 365 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब आप इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब 182 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं। अभी मैंने गुणनखंड करे थे, गुणनखंड क्या करे थे 14 और 13। जब हम 14 में से 13 को घटाएंगे तो वही हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 14x, x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे माइनस 13x माइनस 82 182, ठीक है। अब x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 बचा, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 बचा इक्वल टू 0, x प्लस 14 एक साथ और x माइनस 13। अब यहाँ से हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 14। अब यहाँ से लेंगे हम x प्लस x माइनस 13, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया हमारा 13। हम x की ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसमें माइनस ना आ रहा हो, इसमें माइनस आ रहा है तो हम x की ये वाली वैल्यू लेंगे, तो हमारी एक x की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 13, ठीक है। और अगर हम दूसरी वाली वैल्यू निकालेंगे, दूसरी वाली संख्या निकाल लेंगे तो उसमें करेंगे 13 प्लस 1, क्योंकि यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमारी संख्याएँ आ जाएंगी 13 और 14, ठीक है। और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण उसने दे रखा है, हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इसने त्रिभुज की ऊंचाई भी हमें दे रखी है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें आधार 7 मान लेंगे, और जब हम आधार 7 मान लेंगे, उसने कहा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमारी ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कर्ण में क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और आधार हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। आधार हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने कहा था उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी यहाँ x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाया हमने। अब क्या करते हैं, जो ये वैल्यू है यहाँ रख दो। आधार हमारा x है और ऊंचाई हमारी x माइनस 7 है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चैप्टर नंबर 8 में सारा यही था, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो आप उस वीडियो को जाके देख लो, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जो है इसके बारे में बहुत खुल के बताया हुआ है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी पे है, लंबकर्ण आधार पे, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब हम यहाँ लगेगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको बताई थी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या दे रखा हमें 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो बराबर लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे 169, स्क्वायर की भी मैंने वीडियो डाली हुई है शॉर्ट ट्रिक में, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करते हैं इसका स्क्वायर।
स्क्वायर कैसे होगा, स्क्वायर होगा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इससे पहले क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला क्या लगा था, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 169 सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसे इधर ले जाओ, बराबर में 0 छोड़ दो अकेला, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज़, घटा दो, घटा देंगे तो माइनस के 120 आ जाएगा। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा फिर हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 मतलब वही 2 6 12 और 60। ठीक है, 2 मैंने यहाँ क्यों नहीं लिख के दिखाया, जब हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे, अब देख लो हम यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 जो है वो इधर चला जाएगा इसके बटे में जाके वो हमारा 0 ही बन जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 नहीं दिखाया है। ठीक, अब उसके बाद आप इसके गुणनखंड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसके करने हमें गुणनखंड कीजिए पहले 60 के, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, इसके गुणनखंड होंगे हमारे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 में से 5 गए 7 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, 12 पंजे 60 होता है, 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एक्स ही मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो पहले इनमें से फिर इनमें से, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसे भी 0 के बराबर, इसे भी 0 के बराबर, तो हमारा x बराबर 12 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 5। x की वैल्यू वो लेंगे जो प्लस की है, माइनस वाली छोड़ देंगे, x की वैल्यू प्लस की ले ली हमने 12 ली, तो हमारा आधार क्या आ गया, यहाँ हमारा आधार आ गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ जाएगी हमारी जो हमने माननी थी x माइनस 7। x की वैल्यू हमारी क्या है 12, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आधार की वैल्यू यहाँ 12 होगी, वो मैंने गलती से 7 लिख दी। x की वैल्यू हम वो लेंगे जो हमारी प्लस की होगी, माइनस वाली छोड़ देंगे, तो आधार आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो फ्रेंड्स, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है उस दिन के बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया जो ज्ञात करना होता है उसे मान लेते हैं, पर इसमें हम 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, बर्तनों की संख्या और नग की लागत। नग की लागत को उसने ऊपर दे रखा है कि बर्तनों की संख्या से वो 2 गुने से 3 अधिक है, तो इसलिए हम मान लेंगे बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो जाएगा, मैं तो पढ़ रही थी, तो हमने यहाँ मान लिया बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, और उसने क्या कहा, प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुना अधिक है। बर्तनों की संख्या ये है दुगने से 3 अधिक है, वो भी प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत जो है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये है, और निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। कुल निर्माण लागत कैसे निकाल लेंगे हम, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, कुल निकलेगी ऐसे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। अब ये 90 इधर आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0।
तो अब ये हमारे वही द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, उसके साथ एक संख्या है, जो इसके साथ संख्या है इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। 90 में 2 की मल्टीप्लाई करिए, हमारा 180 बन गया। अब हमें 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटा के हमारा 3 आ जाए और गुणा करके हमारा 180 आए। तो यहाँ गुणनखंड करो, 2 × 18 0, 2 × 8, 2 × 5 10, 3 × 3 3 × 5 15, 3 × 5 15 और 5 × 5। ठीक है, तो अब हमें घटा के 3 लाना है। तो घटा के 3 कैसे आएगा, 3 × 5 15, 2 दूनी 4, 4 × 3 12। अगर हम 15 में से 12 माइनस कर दे तो हमारा मल्टीप्लाई करके 180 आ जाएगा और घटा के 3 आ जाएगा। तो लिखते हैं 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आएगा, पहले इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, x कॉमन आएगा, 2x ऐसे का ऐसे ही प्लस 15। अब यहाँ से देखते हैं हमारा क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 6, 6 दूनी 12 माइनस 6 एकम 6, 3 बचेगा, फिर 6 पंजे 30। ठीक है, और माइनस के 6 कॉमन लिया था, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। दोनों एक जैसे एक जगह लिख देंगे, 2x प्लस 15 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। अब इधर निकाल लेते हैं, x बराबर आएगा हमारा 6। जो वैल्यू नेगेटिव है उसे छोड़ देंगे, जो पॉजिटिव है उसे ले लेंगे। x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, हमारी x की वैल्यू 6 आई, यानी बर्तनों की संख्या होगी हमारी 6। और अब हमें प्रत्येक नग की लागत निकालनी है, तो क्या करेंगे, 2x की जगह रखेंगे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 15। तो बर्तनों की संख्या आ गई 6 और प्रत्येक नग की लागत आ गई 15। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।